ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 का ये सुप्रीम कोर्ट का केस है और इस केस ने ये सवाल उठाए थे कि क्या किसी व्यक्ति को बिना किसी अपराध के जेल में डाला जा सकता है। अगर मान लो पहले की बात है तो शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या संविधान लागू होने के बाद भी ऐसा हो सकता है? ये बात उठाई थी इस केस ने, यानी कि ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास ने। दिस केस raised the question that can a person be put in jail without committing any crime? ए.के. गोपालन के मामले में 1950 में लागू किए गए निवारक निरोधक कानून को चुनौती दी गई थी। किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले भविष्य में किए जाने वाले अपराध के लिए जेल में डाल देना। कौन थे ए.के. गोपालन? वह क्या मामला था ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास? क्या सवाल उठे थे इस मामले में और क्या डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट ने? और इस जजमेंट का हमारे भविष्य में क्या इम्पैक्ट पड़ा? साल 1950 की बात है। भारत का संविधान अभी अभी लागू हुआ ही था। देश स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन सरकार को इस बात का डर था कि कुछ राजनीतिक गतिविधियां देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। उसी समय के एक प्रसिद्ध नेता ए.के. गोपालन सरकार इनको निवारक निरोध कानून के तहत जेल में डाल देती है। गोपालन लंबे समय से ब्रिटिश सरकार और बाद में भारतीय सरकार इन दोनों के ही आलोचक रहे हैं। सरकार को यह आशंका थी कि उनकी गतिविधियां सिक्योरिटी ऑफ स्टेट यानी राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। लेकिन गोपालन ने जेल से ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या किसी नागरिक को बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल तक जेल में रखा जा सकता है? उन्होंने सीधा ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि उनकी गिरफ्तारी संविधान के कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी गिरफ्तारी में कुछ अधिकारों का उल्लंघन कर दिया है, जैसे आर्टिकल 19 वाक और आवागमन की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 22 मनमानी गिरफ्तारी की सुरक्षा। इस प्रकार से ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास स्वतंत्र भारत में पर्सनल लिबर्टी और स्टेट पावर के बीच में पहला बड़ा संवैधानिक संघर्ष बन गया। ए.के. गोपालन का मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं दिखाई पड़ता और ना ही ये कोई राजनीतिक मामला दिखाई पड़ता है। ये तो स्वतंत्र भारत में मौलिक अधिकारों के कारणों की रक्षा के लिए लड़ा जाने वाला पहला मामला, पहला संघर्ष दिखाई पड़ता है। इस केस से सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सवाल आए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ बेंच गठित की गई। मेजॉरिटी ऑफ जजमेंट सरकार के फेवर में आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 एंड 22 इन्हें एक साथ जोड़कर नहीं पढ़ा जाएगा। साथ ही कोर्ट ने ये कहा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वैध हैं व सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस एक्ट का उपयोग कर सकती है। ये बात अलग है कि ए.के. गोपालन के जजमेंट के बाद जो मेनका गांधी का 1978 में जजमेंट आया, उसमें ए.के. गोपालन की केस में की गई बात को सुप्रीम कोर्ट ने उलट दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 और 21 जो एक साथ हैं वो पढ़े जा सकते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गलती को मेनका गांधी केस में सही कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।